तो JEE की तैयारी करते हुए लेट नाइट सैक्रिफाइसेस बहुत रहे हमारे। ना कभी पार्टी करने गए, ना इधर उधर घूमने फिरने गए, सिर्फ पढ़ाई करते रहे। JEE इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा। बहुत सारे लोग आते हैं JEE और इंजीनियरिंग करने में। करना है तो कुछ बड़ा करो, बड़ा। तुम्हें नतीजा निकला। तो स्वागत है आप सभी का डेविल न्यूज़ में। तो आज हम आ चुके हैं एक JEE एस्पिरेंट के घर में और आज उनका हम इंटरव्यू लेंगे। उनकी JEE की प्रक्रिया कैसे थी, हम ये सब आज जान लेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि JEE का पेपर परसों था, लेकिन अभी भी JEE के एस्पिरेंट्स की नशा अब तक उतर नहीं चुकी है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन क्यों उतर नहीं चुकी है? क्योंकि उनको मैथ्स पढ़ पढ़ के इतनी तकलीफ आई थी, मैथ्स पढ़ पढ़ के इतनी तकलीफ आई थी। आगे क्या राइम थोड़ी मैच नहीं हो रही, कट कर दो। तो JEE के एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं अभी तक नींद में से खुले नहीं है। रात में राजमा चावल खा के सो गए थे और उनके अभी मम्मियाँ उनको रूम में से उठा कर ला रही है और उनसे हम अब बातचीत करते हैं। अबे ये कौन है? कल तो फोन आया था कि इंटरव्यू लेने आएंगे JEE का। अरे डेविल क्यों आए? बेटा वो क्या होता है ना, इंटरव्यू थोड़ा डेविल होया तो थोड़ा आपकी भावनाओं को चूज लेता है, इसलिए हम आ गए। वरना क्या, रिया मैडम यूं दौड़ती हुई आती थी उनका इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए। अच्छा वैसा है क्या? ठीक है तो चलियो। तो बेटा मैं तुमसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये JEE का रास्ता क्यों चुना और किसने बताया कि JEE का रास्ता चुनने के लिए, और जो परसों तुमने JEE का पेपर दिया है उसमें आगे चलकर तुम क्या करोगे और आगे तुम क्या बनोगे और तुम आगे कैसे क्या करोगे, सिर्फ ये बताओ। और उसके साथ भी आपका ये JEE का तैयारी करके आगे आप कैसे बनोगे और अपना दुख, दर्द, पीड़ा को सभी विस्तार से बताइए। एक मिनट, ये आप थोड़ा माइक थोड़ा पहन लीजिए। माइक है या फिर पेन का कैप? ये कैसा माइक है आपका? इतने से माइक में सब कुछ आता है क्या? अबे ओ, तुम्हारे बाप ने भी ऐसा माइक देखे है क्या कभी? इतने से माइक में उतनी सारी आवाज़ आ चुकती है, पानी का आवाज़, छोटे छोटे पक्षियों के आवाज़ आते हैं, और तुम्हारी तो आवाज़ तो क्या, बकरे जैसी भा भा करे तो भी ना आवाज़ आ ही जाता है उसमें से। डबल कोटेड प्लास्टिक लेयर with single coated germanium inside the cap with most frequently and amplifying sound is there in that cap. You just wear up here and speak what I am telling to you. तो हमारे प्रिय एस्पिरेंट्स, हमें थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश बात करवाने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि हम थोड़े इंग्लिश में ग्रामेटिकली वीक हैं। थोड़ा थोड़ा हम प्रिपेयर कर लेते हैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए, लेकिन तुम हमारी इंग्लिश देखकर चौंक जाओगे, इसीलिए तुम हमको बोल रहे हैं, हम तुमको बोल रहे हैं, तुम हमको बोल रहे हैं। देखो हिंदी में भी मिस्टेक है, इसलिए हमारी नौकरी मत कटवाओ। ये भी सीन्स भी आप कट कर दो। गजब है भाई, इतने से मैं इतना सब कुछ, एम्पलीफाइंग, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ फिजिक्स पढ़ते थे, अब इसमें पढ़ने की बात आ रही है। पहना भी कैसा जा रहा है इधर कॉलर को।
क्या दिन आ गए रे, ऐसा पहनते हैं इसको। तो हमारी JEE शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मिस्टर पांडु आंडू गांडू फ्रॉम गंडेली गांव। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये JEE का पेपर मुझे बताया था मेरे सर ने। हमारे सर क्लास में आते थे और लेक्चर देने की वजह से हमें ये सब बातें बताते थे। JEE इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा। बहुत सारे लोग आते हैं JEE और इंजीनियरिंग करने में। करना है तो कुछ बड़ा करो, बड़ा। तो हमने सोचा बड़ा बड़ा करने के लिए तो क्या होते हैं, एक तो नदी के किनारे डैम्स और दूसरे मुंबई का अंबानी का एंटीना। और हमने वैसा ही चुना और रास्ता पकड़ लिया JEE का इंजीनियरिंग करने का। और हमने ये ठान लिया है कि हम सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा के ज़्यादा ऊपर का हम एक पोल खड़ा कर देंगे और उस पोल पे हम आगे कुछ तो सोचेंगे उसमें लगाने का। हम यह बात करेंगे कि आगे चलकर हम JEE क्रैक करके सबसे बड़ा पोल खड़ा कर देंगे, सबसे बड़ा पोल खड़ा कर देंगे। और हमें मार्गदर्शन दिए हमारे सर ने हमको कुछ अच्छा बताने के लिए। लेकिन हम क्या, मेरा सब्जेक्ट था उसमें मैथ्स और मैं बहुत ही परफेक्ट था, मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अभी आता नहीं है मुझको, लेकिन तभी भी मैं मैनेज कर सकता हूँ दूसरे पढ़ के। क्योंकि आपको 3-4 टॉपिक पढ़ के अगर 50 मिल रहे हैं तो क्यों घिसना है उस 8 टॉपिक के लिए बस 30 मार्क के लिए। तो आगे चलकर मैंने JEE का फॉर्म भरा और परसों शुक्रवार को मेरा पेपर था और मैंने पेपर बहुत ही अच्छे से लिखा उन्होंने। और आगे चलकर मैंने कैब की जगह रिक्शा चुना जिसमें से मेरा भी कट गया। और मैं आगे चाहता हूँ कि JEE में मेरे नंबर ना कटे, क्योंकि आगे चलकर हमें पोल भी बहुत ऊंचा खड़ा करना है। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ कि अब JEE की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तुमको घिसना पड़ेगा। दुख, दर्द, पीड़ा सभी में तुमको झेलना पड़ेगा और तुमको हर दिन कीना का वो गाना सुनना पड़ेगा। और आगे चलकर तुमको कुछ ऐसे गाने सुनने पड़ेंगे कि जो तुमको आगे चलकर मजबूर करे पढ़ाई करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये सब सारे क्वेश्चंस एकदम हल्के में होते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के वजह से उनको गिरा ही देते हैं। उनको कहते हैं कि 14-15 लाख बच्चे बैठते हैं JEE के लिए और तुमसे क्या क्रैक होगा, और कितना घिसना पड़ता है। सभी ये बेवकूफ़ है, सभी बेवकूफ़ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये सब पेपर। सिर्फ क्या तैयारी अच्छी सी करनी पड़ती है, इनकी बातों में मत आना। कोई कहता है कि डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही करना पड़ता है, लेकिन क्या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लोगे तो सब कुछ हो ही जाता है। तो इतना टेंशन लेने की बात ही क्यों है। इनकी बातों में ना कभी भी मत आना, और इनकी बात सुन लेना, इस कान से सुन लेना, इससे छोड़ देना, उतनी ही है। और पेपर देखते वक्त आराम कूल देखना, कुछ भी मन में मत सोचना। सिर्फ एग्ज़ाम है, ऑप्शंस है और तुम है। जो मन को लगे, जो हमारे अंतरात्मा को लगे कि आज करेक्ट है, मन का करेक्ट है, पढ़ा हुआ है, टिक कर दो, पास हो ही जाओगे। आखिरी सवाल क्या पूछा कि आप JEE क्रैक करके आगे क्या करोगे। तो हम JEE क्रैक करके आगे वेटरनरी डॉक्टर बनेंगे। वी आर अनस्टॉपेबल। JEE करके आगे वेटरनरी बनेंगे। नीट का पेपर गया, आ जाओ।